हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और कैसे भगवान और भक्त के बीच संघर्ष हमें जीवन के संघर्षों से जूझने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में इंद्रदेव और राजा बलि के बीच हुआ युद्ध भी बताया जाएगा और हम देखेंगे कि कैसे भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा और संघर्ष की भावना ने एक भक्त की जीत को संभव किया। वैशाख मास महात्म की कथा का श्रवण करने से पहले आइए सुनते हैं एक भक्त की कहानी। एक समय की बात है जब एक गांव में एक भक्त भगवान के प्रति अपनी असीम श्रद्धा रखता था। वह रोज भगवान के मंदिर में जाता और उनके दर्शन करता, परंतु उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन भगवान ने उसकी श्रद्धा देखी और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। उस भक्त ने भगवान से यह कहा, मुझे धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दर्शन की अपार खुशी चाहिए। भगवान ने उसकी भक्ति को सराहा और उसे न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि उसकी मेहनत में भी सफलता दी। इस तरह उस भक्त ने भगवान के साथ अपने रिश्ते को भी और मजबूत किया। जय श्री विष्णु। जय श्री हरि। आइए अब विष्णु भगवान का नाम लेकर सुनते हैं वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इसके पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उत्थित ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में बिद किंकनी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषिणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन कुच के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीतवर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुई थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के सारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पाप से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्मांध होगा। फिर इंद्र ऋषि शाप के भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथी दैत्यगणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी द्विकपालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देव गुरु बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीतकर उत्थल के आश्रम पर गया था। वहां उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में ना आकर पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर शची सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि द्वारा
सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुंचे। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्य ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया, पर लज्जा के मारे कुछ नहीं कह सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुझको यह दुख प्राप्त से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ गुप्त वास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती है, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान दान आदि सधर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विज्ञा और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्वत शक्ति उत्पन्न होकर बल वीर आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पा अपने अपने घर जाकर पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा ताप में संलग्न हुए। तब इस संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों की भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम दिन है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज के इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि भक्ति और संघर्ष का सही संतुलन जीवन को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अक्षय तृतीया का दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चे मन से संघर्ष करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आपको आज का अध्याय पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े अगली कहानी के लिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज प्रभु के प्यारे को फॉलो करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर वैशाख मास महात्म की कथा का नित्य श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करे, सबको सुख शांति प्रदान करे, सबके कामों में बरकत दे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।